तो श्री रानी सभी को कैसे हैं जनता बढ़िया एकदम मैं भी अच्छा हूं। तो चलिए आज हम वापस मिल चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 3 के लिए जिस ऑफ आई टी है जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आज हमने इसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करेंगे क्योंकि सारे फॉर्मूलाज पिछले लेक्चर में करवा दिए गए हैं। आई होप आप सबने याद करके आए हैं फॉर्मूलाज। अगर नहीं याद तो पहले जाके वो लेक्चर देखिए फिर यहाँ आइए, क्योंकि बिना फॉर्मूलाज के आज मैं चलने वाला नहीं हूँ। आज मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ हो रहा है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो मेरा नाम है राज खुराना और मैं हूँ आपका पीसीएम मेंटर। मेंटर नहीं मेंटर। देखिए आज डायरेक्ट क्वेश्चन ही लेंगे हम, उस दिन सिंपलेस्ट फॉर्म वाले कर रहे थे। आज का पहला सवाल सभी अपने आप करने की कोशिश करेंगे, कोई चीटिंग नहीं। इसकी वैल्यू क्या आएगी मेरे को ये बताना है सबको। देखो पॉज करो पहले वीडियो, सभी अपना दिमाग लगाओ और सोचो। अगर नहीं हो रहा फिर यहाँ देखो। देखो मेरे को पता है साइन इनवर्स की वैल्यू 1/2 कब होती है, जब साइन पाई/6 होता है, मतलब 30 डिग्री होते हैं। तो यहाँ माइनस पे बनेगा माइनस का पाई/6 प्लस tan इनवर्स 1। जिसको नहीं समझ आ रहा है वो मेरा पुराना लेक्चर देख ले, उसमें सब कुछ क्लियर करवाया गया है इस टॉपिक के बारे में। अब tan इनवर्स 1 का मतलब क्या है, ये होगा पाई/4। 45 डिग्री पे tan होगा 45 डिग्री, सॉरी 1। सेकेंड इनवर्स -2। अब सेकेंड की वैल्यू 2 कब होती है, ये होती है तुम्हारी पाई/3 पे। पर यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा -पाई/3, जहाँ से तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा गलत। उसने बताया ना मैंने, जब भी ऐसा कुछ दिखे तो हमने क्या करना है, पाई माइनस पाई/3 ओनली इन केस ऑफ सेकेंड एंड कोस। सब भूले भुलाए हैं। तो इससे मेरा क्या आंसर आएगा यहाँ 2 पाई/3। अब अगर मैं इसको सोल्व करूँ मेरे को मिलेगा ये, तुम पहले माइनस लगाओ, ये मिलेगा तुम्हें 4 पाई - 3 पाई/6। ये मिलेगा तुम्हें 4 पाई - पाई/6 प्लस पाई/4। ये मिलेगा तुम्हें 3 पाई/6 प्लस पाई/4। अब अगर इसको आगे सोल्व करोगे तुम्हें ये मिलती, इससे ये गया पाई/2 प्लस पाई/4 विच इज इक्वल 3 पाई/4 विच इज योर आंसर। ऐसे हमने क्वेश्चन को करना सीखा था परसों। आपके लिए आज शाम तक फिजिक्स का लेक्चर भी आ जाएगा और उसका भी आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट कर दिया है हमने। तो चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, वो है tan इनवर्स 2 टाइम्स साइन cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2। सभी करेंगे एक बार इसको, फिर ही मेरा सोल्यूशन लिखेंगे। कुछ नहीं है ऐसे सवालों में। ये देखो cos इनवर्स स्क्वायर रूट 3/2 होगा पाई/6 पे। ये आया 2 टाइम्स ऑफ साइन पाई/6 इंटू tan इनवर्स। अब साइन पाई/6 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1/2, तो ये आएगी 2 इंटू 1/2 इंटू tan इनवर्स। अब इससे ये गया, क्या बचेगा tan इनवर्स 1। इसकी क्या वैल्यू होती है पाई/4। तो ऐसे हमको ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए हम कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म वाले कर सकते हैं। तब तक पहले इसको नोट कीजिए। 3 सेकंड होना है, 3 2 1 चलो आगे। चलिए कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म वाले करते हैं आपके क्वेश्चन, फिर इसको करेंगे स्मार्ट। तो क्वेश्चन है आपका, क्या करना है तुम्हें, प्रूव दैट tan इनवर्स cos x होल डिवाइड बाय 1 प्लस sin x इज इक्वल पाई/4 माइनस x/2। इसको हमें प्रूफ करके लेके जाना है। तो चलिए करना स्टार्ट करते हैं। अब ध्यान से एक एक स्टेप देखना, सारे फॉर्मूला वाइज है, जिसको याद नहीं है वो बहुत ज़्यादा पिटेगा मेरे से। देखो cos x है, मैंने पढ़ा हुआ है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। अब अगर ये x हट गया तो ये हाफ हो जाएगा। सभी एग्री करेंगे इस बात से। देखो ना यहाँ 2x है तो यहाँ x और x आ रहे हैं। अगर यहाँ x बार तो ये भी दोबारा हो जाएगा x/2 यही किया मैंने। अब इसकी वैल्यू रखो यहाँ पे, ये बनेगा तुम्हारा cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। ये x/2 है ना कि होल का 2।
होल डिवाइड बाय, अब 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल 1 होता है, ये बनेगा तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे को बताओ साइन टू एक्स क्या होता है, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू कोस एक्स। सब ऊपर से जा रहा है, पता है उनको, जिसने कोई फॉर्मूला ही नहीं याद करके आया, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे लग गए हैं अब पेपर में भी, जल्दी से फॉर्मूला याद कर लो, वो ही अच्छी बात है तुम्हें। साइन एक्स क्या बनेगा ऐसे, 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 प्लस इसको लिख दूं मैं 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। ये ध्यान से समझना, एक और फॉर्मूला याद करवाऊंगा यहाँ से तुम्हें, इसको एक बार रखो, ये बनेगा तुम्हारा tan इनवर्स, ऊपर ये तुम्हारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रही है, लिख दो इसको ऐसे a प्लस बी की फॉर्म में, a माइनस बी की फॉर्म में, ये बनेगी तुम्हारी cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 इंटू कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। अब डिवाइड में क्या बनेगा वो देखना ध्यान से, ये देखो ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला बन रहा है तुम्हारा यहाँ पे। बिल्कुल सर, हमें कुछ दिखता ही नहीं, इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब a क्या है तुम्हारा साइन एक्स बाई 2, इसको x बाई 2 में रहने दो, प्लस b का क्या है कोस, ये बनेगा तुम्हारा साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अब एक होल स्क्वायर से ये गया, बचा क्या तुम्हारा यहाँ पे tan इनवर्स कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 डिवाइड बाय साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2। अब ये तुम्हें मैंने याद करवाया था कल कि जब भी ऐसा कोई फॉर्म हो, कोस एक्स माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाय कोस एक्स प्लस साइन एक्स, वो होता है tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अगर यहाँ प्लस यहाँ माइनस से प्लस हो जाएगा, अब यहाँ पे एक्स बाई 2 है तो यहाँ पे भी एक्स बाई 2 आ जाएगा, ये बना तुम्हारा tan इनवर्स tan पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, tan से tan गया, आंसर क्या मिल गया तुम्हें, पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, हेंस प्रूफ। ऐसे तुम्हें इस इक्वेशन से डील करनी है, बढ़िया इक्वेशन का इंपॉर्टेंट लगा लो, अगर पेपर मुश्किल बनेगा तुमसे डील पूछेगा, बहुत बढ़िया लगेगा इक्वेशन, सारे फॉर्मूले यूज होने वाले क्या आएंगे, तो जल्दी से इसको नोट डाउन करो, फिर एक और करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा इसको करने में, अगर फॉर्मूले याद है, नहीं याद तो तुम घोंचो वीडियो देख के आओ, फिर इसको सॉल्व करने की ट्राई करो। फॉर्मूला रख लो, फॉर्मूला स्क्रिप्ट पे रखो, ऐसा नहीं होने भाई ट्रिग्नोमेट्री, जिसको फॉर्मूले याद है उसको अप्लाई करना भी आ जाएगा धीरे धीरे। तुम तो कहते हो हमें फर्की दुकाई चाहिए, जैसे मर्जी। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, सारे आज अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए जाएंगे। अब तुम्हें क्या करना है, सो दैट कोट इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स होल डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स को प्रूव करना है इज इक्वल x बाई 2, वेयर x की जो डोमेन है वो लाई करेगी 0 से पाई बाई 4। चलो करते हैं, देखो अभी भी मैंने बताया जहां भी 1 प्लस साइन एक्स हुआ उसको मैंने क्या लिखा था, अभी वो बना मेरा साइन एक्स बाई 2 प्लस कोस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अभी ये पिछले क्वेश्चन में ही करके आए थे, इसको याद रख लेना, नया फॉर्मूला है, इजी हो जाएगा तुम्हें इसको सॉल्व करना। अगर दिमाग है तो इसको कर लेना, 1 को लिखना साइन एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस कोस एक्स बाई 2 का स्क्वायर, साइन एक्स को लिखना 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2
फिर से वही बनेगा ये, अगर एक स्टेप ज़्यादा करना चाहते हो तो। अब आगे सुनो, अगर यहाँ पे माइनस आ गया, जैसे यहाँ आया तो यहाँ पे माइनस बन जाएगा, तो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, याद रखेंगे सब। अब यहाँ पे डाल दो सबकी वैल्यू। इसको मैं अगर बोलूँ ये है तुम्हारा साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस हो रहा है तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय ये सेम एक्सप्रेशन, बस यहाँ माइनस आ जाएगा। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट जाएगा, सारी इक्वेशन स्क्वायर रूट से बिना हो जाएगी, बाहर कोटिंग वर्क से चल रहा है। ये बनेगा तुम्हारा साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू, ऊपर ही देखो अभी ये वाली टर्म्स में, प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू। अब नीचे वाली टर्म्स क्या बनेगी, लिख ही देते तुम्हारे लिए, चलो थोड़ा सा कष्ट तो कर ही सकते हैं, तुमने तो करना नहीं फॉर्मूले याद करके। आप कहेंगे सर पर्सनल की क्या रहेगा क्या करूँगा तुम्हारे भी, साइन एक्स बाई टू माइनस कोस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, नीचे क्या बनेगा साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू माइनस, अब ये प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, माइनस साइन एक्स बाई टू प्लस कोस एक्स बाई टू। क्या करो, साइन से साइन काटना, यहाँ से साइन कटेगा, यहाँ से कोस कटेगा, क्या बचेगा टू टाइम्स ऑफ साइन एक्स बाई टू होल डिवाइड बाई कोस, टू टाइम्स ऑफ कोस एक्स बाई टू, बाहर है तुम्हारा कोड इनवर्स। अब टू से टू गया, ये बनेगा तुम्हारा टेन एक्स बाई टू कोड इनवर्स। अब टेन को क्या लिख सकते हो, वन बाई कोड, टेन को कोड में लेके जाने तुम्हें, तो इसको लिखो तुम टेन पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, सॉरी ये कोड है, तो ये क्या आएगा कोड इनवर्स, बाहर कोड से कोड गया, बचा गया पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू। अब इसमें बोला था एक्स बाई टू प्रूफ करना है, हमने क्या किया है पाई बाई टू माइनस एक्स बाई टू, ये भी आंसर बिल्कुल सही है। अब ये कैसे निकले वो समझ लो एक बार, ये मैं जानबूझ के सवाल लिया है। तुम इसको जो है जब तुम्हें ऊपर कोस चाहिए होगा, जैसे इसमें अगर यहाँ पे देखो ये वाले स्टेप में अगर मेरे को ऐसा कुछ एक्सप्रेशन मिलता कोड इनवर्स कोट एक्स बाई टू, देन तो मेरा डायरेक्ट आंसर आता है एक्स बाई टू, सब एग्री करेंगे इस बात से। तो इसके लिए मेरे को क्या चाहिए, कोस ऊपर चाहिए था, साइन नीचे चाहिए था। तो अगर ऐसा करना है तुम्हें तो तुम्हें इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। अब क्या कहने का मतलब, अगर वन प्लस माइनस साइन एक्स हो, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कोस एक्स बाई टू प्लस माइनस साइन एक्स बाई टू, पहले कोस लिख दो, अगर कोस चाहिए साइन चाहिए तो साइन लिख दो पहले। मैंने क्यों किया, तुम्हें समझाने के लिए किया, ये भी सही है, पर अगर प्रूफ में ये बोल रहा तुम्हें ये वाले से करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पे कोस हो गया तो यहाँ पे साइन जाएगा, कोस बचेगा और नीचे साइन बचेगा, नहीं समझे। अगर मैंने ये वाला एक्सप्रेशन यूज किया, ये आएगा cos x बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू प्लस cos x बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, साइन से साइन जाएगा, ऐसे नीचे cos जाएगा, ऊपर क्या बचेगा cos, नीचे बचेगा साइन, cos बाई साइन होता है तो कोड, अब कोड से कोड गया और तुम्हें आंसर मिल गया अपना जो चाहिए था। तो ऐसे इक्वेशंस को ध्यान से पढ़ लेना, रिवाइज एक बार रट्टा मार लेना अगर नहीं समझ आया, वैसे इंपॉर्टेंट है। जल्दी से नोट कर लीजिए, 3 तक गिनूंगा, 3 2 1, चले आगे चलो। अभी तो पीछे गाली दे रहे होंगे कि सर में तो प्रैक्टिस हो थी, इतना टफ क्वेश्चन करवाई जा रहे हैं, अगर पेपर में आ गए तो क्या कर लोगे तुम, तब हल्का सा आइडिया तो होगा। अगर मान लो 3 नंबर में आ गए, यही 3 में से 2 नंबर तो लेके आ सकोगे इसमें, अगर पूरा प्रूफ भी ना कर पाए। चलो और क्वेश्चन लेते हैं, वो 3-4 क्वेश्चन और लेंगे फिर एक्स्ट्रा खत्म कर देंगे। क्वेश्चन तुम लिखो, बढ़िया क्वेश्चन लेना चाहिए तुम्हें तो। अब फिर थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन करें,
इक्वेशन cos tan इनवर्स sin cot इनवर्स ऑफ एक्स को तुम्हें प्रूफ करना है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये तुम्हारी कोचिंग वाले बहुत हार्ड सा करवाते होंगे, हम इसको बहुत सिंपल में लेके जाएंगे, ध्यान से समझ लीजिए। ये सबको याद है, पंडित बदरी प्रसाद हर हर बोले, सबको याद है। सोना चांदी टोले, ये फिर क्या होता है कोसिकेंट सिकेंट और कोट। मतलब मेरे को देखो कोट इनवर्स एक्स देखना ध्यान से, कोट इनवर्स एक्स। अगर मैं इसका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊं तो कोट की वैल्यू क्या होती है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो मतलब कि ये x के नीचे कुछ उसके नीचे 1 आता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या है मेरा x बाय 1, मतलब कि बेस है मेरा x, ये है मेरा 1, परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूस चाहिए, हाइपोटेन्यूस डायरेक्ट निकलेगी मेरी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1, ये मिलेगी मेरे को 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दूं। अब तुम्हें क्या आना चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए। अगर कोड को मैंने साइन में लेके जाना है, साइन क्या होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर क्या है 1, हाइपोटेन्यूस क्या है तुम्हारी स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या मैं इस कोड इनवर्स को चेंज करके ऐसे नहीं लिख सकता, मैं साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं। अबे सही में जो बात है क्या कोड इनवर्स x इक्वल होगा इसके, बिल्कुल होगा क्योंकि सेम ट्रायंगल बन रहा है, सेम सब कुछ है। आई होप अब क्लियर होगा। अब साइन पूरा एक्सप्रेशन देखो, कोड इनवर्स x साइन, ये बनेगा साइन साइन इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स से साइन गया, बचा क्या तुम्हारा 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आगे देखो, आगे कहां करें, यहां कर लेते हैं, चलो आगे है तुम्हारा cos tan इनवर्स 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला ट्रायंगल मत लेना क्योंकि तुम्हारी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है। tan की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस p बाय b, p परपेंडिकुलर यहां पे 1, बेस है तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस चाहिए, वो तुम्हारी आएगी 2 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम्हें पता है tan को cos में कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे cot को sin में किया, cos की वैल्यू होती है हमारी cos x होता है वहां बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस है तुम्हारा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और हाइपोटेन्यूस तुम्हारी स्क्वायर रूट ऑफ 1 2 प्लस एक्स स्क्वायर। रख दो यहाँ, ये क्या बनेगा cos इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर। cos से cos कटेगा, आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर, which is the required answer which we have to prove। सेम आंसर आ गया। अब कहीं नलायक बच्चे कहेंगे यहाँ पे पूरे पे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे दोनों में क्यों बात से डिवाइड किया, अबे एक ही बात है भाई, आई होगा आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से नोट डाउन, ये फिर एक तुम्हें ऐसा क्वेश्चन और करवा के एक होमवर्क देंगे। 3 तक गिनना है, 3 2 1, चलो आगे। अच्छे क्वेश्चन है, कोचिंग में ही करवाए जाते हैं, सिर्फ कोचिंग में भी ऐसे मेथड करवाएंगे, लो एक्स को tan पाई लो, दो वेरिएबल में कंफ्यूज करेंगे। हमने परपेंडिकुलर बाय बेस में काम खत्म किया। चलो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा सा ही, वो है तुम्हारा क्या दिया जाए, इजी दिया जाए या हार्ड दिया जाए, चलो थोड़ा हार्ड लेते हैं इस बार, इजी बार तुम्हें होमवर्क देंगे। यू हैव टू प्रूव tan इनवर्स a cos x minus b sin x whole divided by b cos x plus a sin x is equal tan inverse a by b minus x। ये वाला अभी के लिए रुक जाओ, गलत लिख दिया गया है,
तुम्हारा कंसेप्ट ही मैच हो पाएगा। लिखते लिखते ध्यान रखते हैं कैसे पागल सर हमारे, है ना। चलो इसे इजी लिखते हैं। क्या लिया जाए तुम्हारा? ये लिखते हैं, चलो कोट इनवर्स 2 tan cos इनवर्स 8/17 प्लस tan इनवर्स 2 times of tan sin इनवर्स 8/17 is equal tan इनवर्स 300/161। ये हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो अब देखो ध्यान से सब कुछ, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलो मैं तो बताओ cos इनवर्स 8/17 को कैसे सोल्व करोगे? अब इसमें ही तुम फंसोगे। cos इनवर्स 8/17, cos इनवर्स को tan इनवर्स बनाने में को देखो, cos इनवर्स 8/17 का मतलब एक ट्रायंगल है जिसकी हाइपोटेन्यूज 17 है, बेस 8 है। परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा? इसमें से इसको माइनस करना, इसका स्क्वायर क्या होगा? 17 का स्क्वायर 289 में से 64 माइनस करो, तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा, दैट इज 256। मतलब ये साइड है 16, यही आएगा। एक मिनट, 216 आएगा, सॉरी 289 माइनस 64, ये बनेगा तुम्हारा 5 में 225 बनेगा, मतलब 4 225। हाँ ये बनेगी 225, मतलब ये साइड है तुम्हारी 15। सॉरी बच्चों कैलकुलेशन गलत हो जाती है। तो अगर मेरे को इसको tan इनवर्स बनाना है, वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये इसकी वैल्यू tan इनवर्स 15/8, बाहर चल रहा है तुम्हारा tan से tan इनवर्स गया, ये बनेगा cot इनवर्स 15/8। इसकी वैल्यू आई है इस वाली की, ये cot इनवर्स 15/8। इसको देखते हैं, अगर एक मिनट, यहाँ पे 2 भी है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ये देखो यहाँ 2 भी है ना, tan इनवर्स से tan तो चल गया, ये 2 थोड़ी है, तो ये बनेगा 30/8। या तो इसको और इजी लिख लो, cot इनवर्स 15/4, और इजी कर लिया तुम्हारे लिए। अब ऐसे इसको अगर मैं सोल्व करूं, इसमें बस क्या होगा, परपेंडिकुलर 8 हो गई, ये 17 हो गई, तो मतलब ये वाली साइड 15 हो गई। अब इसको अगर मैं सोल्व करूंगा, tan इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ tan अंदर बनेगा tan इनवर्स 8/15, tan से tan जाएगा, ये बनेगा 16/15 tan इनवर्स। और tan इनवर्स, अब एक मौका है, वहां देखो वहां जा रहा है तुम्हारा tan में ही लाना है इक्वेशन, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, tan में कन्वर्ट। अब ये ट्रायंगल देखो और बना लो, तुम्हारा यहाँ पे बेस क्या है 15, परपेंडिकुलर क्या है 4, तो ये क्या निकलेगी तुम्हारी, 15 का आएगा 225 प्लस क्या होगा 16, ये तुम्हारा बनेगा 241। यार 241 किसका हो, 16 का तो 256 होगा डायरेक्ट। 30/8 का करके देखें, अगर वो बनेगा तुम्हारा 9, ये है तुम्हारा 900 प्लस 64, 964 किसका है? 964 तुम्हारा जिसका स्क्वायर हो उसको कर लो, ब्रैकेट अंडर रूट करके आंसर निकाल लो। क्या आंसर आएगा तुम्हारा, सोल्व करें अगर, इससे इजी स्टेप करते हैं फिर को। तुम एक काम करो, इस 2 को बाहर ले लो यहाँ पे। अब ये वाली इक्वेशन में क्या बना, 15/8, इसको अगर 10 में लेके जाना है 15/8 को, तो ये क्या बनेगी, इसका उल्टा 8/15, और यहाँ cot इनवर्स है, ये tan इनवर्स बनी। इसको cot इनवर्स से नहीं लो, इसको यहाँ देखो तुम, ये है तुम्हारा tan इनवर्स 16/15 बना दो। अब तुम्हें पता है cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या आएगा, वो π/2। याद है सबको या नहीं? याद होगा ये। अब इसको आगे अगर मैं फर्दर सोल्व करूं, क्या मिलेगा मेरे को,
तुम्हारा आंसर कोट इनवर्स की वैल्यू डालो सब, ये आएगी तुम्हारी 15/4 प्लस tan इनवर्स की वैल्यू क्या है तुम्हारी, tan इनवर्स ऑफ y की वैल्यू है 8/15। करो इसको तो देखो 1 मिनट, इससे भी इजी वाला मेथड देखते हैं। ये है कोस इनवर्स 15/8, कोट इनवर्स 15/8 का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो कोड किसकी वैल्यू है, ये कोड इनवर्स 15/8 ये है x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे तुम्हारी, जो है tan इनवर्स की वैल्यू, tan इनवर्स है यहाँ 8/15। अब एक क्रूशियल है, कोट x क्या होगा, वो होगा 15/8, और tan y क्या होगा तुम्हारा 16/। अब मैं क्या कोड इनवर्स को लिख सकता हूँ, कोड इनवर्स ऑफ x को लिख सकता हूँ क्या मैं, कोड इनवर्स 15/8 को क्या मैं लिख सकता हूँ, tan इनवर्स π/2 माइनस 15/8 लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब इसको आगे अगर मैं सॉल्व करूँ, ये मिलेगा मेरे को 17×8 और 30/16 पाई है, सॉरी ये मतलब तुम्हारा ये बनेगा 8 पाई माइनस 30/16। अब कहाँ किया जाए, जल्दी नोट डाउन करो फिर आगे करते हैं इसको। 3 3 2 1 चलो आगे। ऐसे क्वेश्चन में सब कंफ्यूज हो जाते हैं भैया, तो चलो यही कर सकते हैं। अब आगे ये बना तुम्हारा tan कोट वाला बना tan इनवर्स 8 पाई माइनस 30/16, यही बना है तुम्हारा। अब कोट क्या बनेगा, ऐसे दूसरी वैल्यू तुम्हारी tan इनवर्स 16/15। अब 8 पाई को क्या मैं लिख सकता हूँ 22/7। इसको अब ऐसे ही करना पड़ेगा तुम्हें सोल्व, और कोई मेथड नहीं है, कैलकुलेशन जाएगी। अगर पूछ लिया उसमें तुम उड़ जाओगे, नहीं पूछा और तुम्हारा लग गया। 8 दूनी 7 तुम्हारा बनेगा 56, 56 × 22, 56 × 22 6 दूनी 12, ये बनेगा 10 तुम्हारा 11, 112, 2 2 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा तुम्हारा 3, ये बनेगा 2, 1232, ये बनेगा 1232 माइनस 210 बाय 16 × 7 tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 16/15। अब यहाँ तुम आइडेंटिटी लगाओ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वो क्या होती है, tan बाहर इनवर्स में अंदर आएगा x प्लस वाई होल डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ये कल भी बताई थी मैंने। अब अगर मैं इसको सोल्व करूँ 1534 में यही बताओ तुम 1532 सही, ये बनेगा तुम्हारा 16 दिन का तुम्हारा, ये बनेगा 42 112। तो ऐसे तुम्हारा ये बन गया 1022 बाई तुम्हारे 112 बनेगा, 1 मिनट को 42 और 7, हाँ सही है, माइनस प्लस 16/15 होल डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू वाई, 1 माइनस एक्स क्या है तुम्हारा यहाँ 1022 होल डिवाइड बाई 112 इंटू 16 होल डिवाइड बाई 15, ये क्या 1 पे ये क्या 7 पे, ऐसे इसको कैंसिल आउट करो, तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा 361, जो भी तुम्हें चाहिए ये रहा। ऐसे तुम्हें प्रूफ करना है, वैसे ये पूछने नहीं वाला, पर हार्ड पेपर बने तो कोई पता भी नहीं, तो इसलिए ध्यान से देख लेना, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 3 तक गिनवा है, 3 2 1 चले आगे। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर इस लेक्चर को क्या करते हैं समाप्त करते हैं। वो क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे पहले ही आ चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं कि अपना आंसर ऐसे ही आएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही किया गया, सही है हमारा आंसर। तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं आप। अब देखो इसको कैसे सोल्व करना है, इसमें लगेगा तुम्हारा भर भर के दिमाग, इसको लेके जाना tan इनवर्स में इस वाले एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन
तो मैं क्या लिख सकता हूँ, a cos x माइनस b sin x प्लस b cos x माइनस a प्लस a sin x। इससे कुछ बनता तो है नहीं, तो थोड़ा दिमाग देखना पड़ेगा। क्या करो, डिवाइड करो इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos x। इससे क्या मिलेगा तुम्हें, ये बनेगा a बाई बी, ये बनेगा माइनस का टेन एक्स, नीचे बनेगा तुम्हारा 1 प्लस a बाई बी टेन एक्स, यहाँ लिख दो टेन इनवर्स। अगर ये ए बी हो कुछ भी, मान लो ए बी को मैं कुछ टाइम के लिए ले लूँ, मैं वाई ले लूँ वाई। अब मेरे को ये बात बताओ, तुम्हें ये पता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, चलो माइनस में ले लो उनके लिए, माइनस में चलो, वो इक्वल होगा टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई एक्स वन प्लस एक्स वाई। अब यही सेम चीज तुम्हें दिख रही है यहाँ, यहाँ पे तुम्हारा एक्स क्या है ए बाई बी, वाई क्या है टेन टेन ओ एक्स, तो ये किसके इक्वल हो गया, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई। तो ये आएगा टेन इनवर्स ऑफ ए बाई बी प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई, वाई के तुम्हारा क्या है, वाई तुम्हारा यहाँ से टेन एक्स, तो टेन इनवर्स से ये जाएगा, तो तुम्हारा ये एक्सप्रेशन आएगा टेन इनवर्स, इसको माइनस में लिखो, माइनस है टेन इनवर्स ए बाई बी माइनस एक्स, जो कि तुम्हें क्या करना है प्रूव। हेंस अब एक क्वेश्चन पर प्रैक्टिस तुम्हारे लिए होमवर्क है, और इस लेक्चर को करते हैं समाप्त। यहीं पे तुम्हारी आइडिया बहुत अच्छे तरीके से खत्म हो चुकी है। तुम्हें क्या करना है, कमेंट करना है, कमेंट सो डेट टेन इनवर्स 1/2 साइन इनवर्स 3/4 इक्वल है 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7/3। तो ये तुम्हें क्या करना है, सो करना है, ये है तुम्हारा होमवर्क। तो यहीं पे लेक्चर आज के करते हैं समाप्त। कल का लेक्चर हम रखेंगे अपने डिफरेंशिएशन पे, और कैलकुलस कल से स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए चलते हैं, जैसे से राधे।